है, चाहे आप रीड फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, और चाहे आप बीए या बीएससी या बीकॉम जिनमें आपका इंग्लिश कंपलसरी होता है, और इंग्लिश कंपलसरी के अंदर आपकी जो वर्ब आती है, वर्ब का मतलब टेंस, वर्ब क्या टेंस ही है। तो उसका यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बीए, यदि आप स्टूडेंट है बीए फर्स्ट ईयर और आपका इंग्लिश कंपलसरी है और उसमें आपका वर्ब का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ, मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ। और उसके अलावा जैसे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप रीड फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं और वर्ब से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। ओके, लेट्स गो, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको एडवर्ब स्टोर रखनी होती है माइंड के अंदर। जैसे आपको द एडवर्ब्स, मैं बता दूं कौन कौन सी एडवर्ब्स ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी एडवर्ब आपको स्टोर रखनी माइंड के अंदर ताकि एग्जाम में आए तो आपको कैसे करना है, ठीक है। द एडवर्ब्स, देखिए यहाँ एडवर्ब फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, और ए इंग्लिश का क्या होता है, ए इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश का वोवल होता है, इसलिए इसको पढ़ना दी। ध्यान ना, ये मैंने रूल बता रखा है, आप देखना चाहे ना तो 45 मिनट की क्लास है हमारी, उसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल्स करवा रखे हैं, ए एन होता है, वो क्लास पूरी देखना, उसमें मैंने 50 बार समझाई चीजें ये, ठीक है ना, 50 बार कम से कम, मिनिमम 50। देखिएगा यहाँ दी पढ़ना, दी एडवर्ब्स, दी एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स कौन कौन से स्टोर करने माइंड के अंदर वो देखिएगा। दी एडवर्ब्स आपको याद रखना है, जस्ट, जस्ट, yet, ओके, एवर, नेवर, मैं यहां लिख रहा हूं जगह नहीं, ठीक है ना, ऑलरेडी, 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 ये डी है, ऑलरेडी, रिसेंटली, 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 ये ई है जी, याद रखना, ये भी ई है, ई है, ठीक है ना, रिसेंटली, लेटली, लेटली। तो जस्ट, yet, ever, never, already, recently, lately, for, since, for, since, ये सारी जो एडवर्ब्स है ना वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। यदि आपके सामने कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में फ्रंट यू, आपके सामने कोई सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस के अंदर आपको क्या है, इनमें से कोई भी आपको एडवर्ब मिल जाए तो आपको स्टोर रखना है माइंड के अंदर कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट पूछा हुआ है, इनमें से कोई भी एडवर्ब आ जाए तो, जैसे कि देखिए सेंटेंस आप कहेंगे वी हैव जस्ट, ओके, और वर्क, वी हैव जस्ट और वर्क। अब वहां एग्जाम में एक दे दिया फिनिश, एक दे दिया फिनिश्ड, यानी कि, और दूसरा यहां तो इससे पता भी चल जाएगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है आपको ये दे देते हैं, ये दोनों पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही पूछ लेते हैं, केवल जस्ट दिया और दोनों तरफ आपका वहां पर ब्लैंक्स बना के छोड़ देते हैं। तो आपको यहां देखना जस्ट, ये देखिएगा जस्ट, और जस्ट देखिए इस रूल में बताया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो टेंस, सेंटेंस तो सॉरी टेंस बात कर रहे हैं, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि जस्ट से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप कहेंगे वी हैव जस्ट फिनिश्ड, 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 ओके, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ये देखिए FINISHED, फिनिश्ड, फिनिश्ड। वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर वर्क, हम अभी अपना कार्य, तुरंत अभी कार्य कर चुके हैं, यानी समाप्त कर चुके हैं। ये देखिए हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड। तो आपके इस जस्ट से पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है,
यहाँ पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये एडवर्ब स्टोर रखना माइंड के अंदर। इनमें से कोई भी एडवर्ब दे रखी हो तो समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछा हुआ टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछा हुआ है। ओके, ये आपको याद रखना है। जैसे आ गया सी, क्लियर। इसके बाद ऑलरेडी, देयर, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, अब आपके एग्जाम में जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है हैव गॉन, बी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है हैज गॉन, सी ऑप्शन है उसमें दे रखा है इज गोइंग, और आपका डी ऑप्शन है उसमें दे दिया आर गोइंग, अंडरस्टैंड। ये देखिए, और वहां आपके पूछा हुआ है। देखिएगा एग्जाम में जैसे ऐसे सीधा आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, और बहुत बार ऑप्शन ना दे करके आपके साइड में ब्रैकेट में दे देते हैं दोनों तरफ में। एक तरफ में दे देते हैं हैव गॉन, एक तरफ में हैज गॉन। तो उन दोनों में से एक आपको एक तरफ का आपको भरना होता है। तो उसमें भी थोड़ा स्टोर रखना माइंड के अंदर। एक तरफ की आपकी मेन वर्ब और हेल्प वर्ब भरनी होती है, दो पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो देखिएगा यहाँ आपको क्या देखना है कि सी है, और सी क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी कि आपके अन्य पुरुष। जैसे आप हिंदी में जब पढ़ेंगे ना आपके सर्वनाम, जिसके अंदर आप देखिएगा उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, उसी अन्य पुरुष को इंग्लिश में कहता है थर्ड पर्सन। इंग्लिश में क्या कहता है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कब लोगे, एक वचन। तो इसके साथ आपको क्या आएगा, आपको स्पष्ट है, अभी मैंने 50 बार बताया आपको कि हैज आएगा। तो यहाँ देखिएगा ये रहा हैज, और फिर आप देखिए ऑलरेडी से पता चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिएगा ये रही ऑलरेडी। तो ऑलरेडी मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको ऑलरेडी एडवर्ब है। तो ऑलरेडी एडवर्ब से पता चल रहा है कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप क्या कहेंगे, हैज। यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। और यहाँ पर आपको पता है ये क्या होगा, गॉन। क्या होगा, गॉन। तो आप लिखेंगे गॉन, ठीक है। तो ये गॉन हो गया, अंडरस्टैंड। तो हो गया सी हैज ऑलरेडी गॉन देयर, वह पहले ही वहां जा चुकी है, पहले से वहां जा चुकी है, वह पहले से ही वहां जा चुकी है, ऑलरेडी मतलब पहले से जा चुकी है। और देखिएगा यहाँ आपके गॉन के बाद में स्थान का नाम नहीं है। मैंने कहा ना नेम ऑफ पैलेस, जब स्थान का नेम आ जाए ना तो आपको टू लिखना होता है, और जब पैलेस का नेम नहीं आया तो टू नहीं लिखना है। यहाँ पर पैलेस का नेम है नहीं, यहाँ देयर है, देयर मतलब वहां, और वहां का स्थान का नाम नहीं दिया है, इसलिए हमने टू नहीं लगाया। यदि स्थान का नाम दे देते ना तो हम यहाँ टू जरूर लगाते, लेकिन यहाँ टू नहीं लगेगा क्योंकि पैलेस का नाम आया ही नहीं। अंडरस्टैंड, सी हैज ऑलरेडी गॉन देयर। तो ये आपका इसका आंसर था, क्लियर। तो ऐसे आपको पेपर कर लेने हैं। तो आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स, माइंड के अंदर आपके जो माइंड है उसमें स्टोर होना चाहिए। एक तो ये एडवर्ब, ये एडवर्ब पूरी स्टोर कर लीजिए माइंड के अंदर कि इनमें से कोई एडवर्ब दे रखिए, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और उसके अलावा मैंने बताया हैज हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने ये भी बताया था कि हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा, और हैव है वो प्लूरल के साथ आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज। ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब आप देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आएगा, आगे एनुअल एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन सही करके आने। कल हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कल करेंगे। बाकी हमारा टोटल हो गया है, और आप इसी तरह अपनी क्लास अटेंड करते रहिए। मैं रेगुलर आपके लिए तैयार हूँ। अभी 2 दिन में बीमार था, फिर भी मैंने आपकी क्लास ली थी, और मैं आगे भी अपनी क्लास कंटिन्यू रखूंगा, लगातार जारी रहेगी आपके लिए। बस आप एवरीडे आते रहिए, ठीक है ना। और पढ़ने वाले बच्चों को कहिए कि क्लास अटेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों का बेनिफिट हो। अब एग्ज़ाम बहुत जल्द आ रहा है, आपका मार्च में एग्ज़ाम है, और मार्च में आपके फिक्स डेट ही आ गया है। तो महीना तो आपके देखिएगा पूरे 2 महीने बचे, पूरे 2 महीने बचे, क्योंकि आज आपके 15 जनवरी है, 15 जनवरी है ना, तो 15 फरवरी और 15 मार्च, 16 मार्च को तो एग्ज़ाम है।
तो अब 2 ही महीने, पूरे 2 महीने, तो अब 2 महीने आप रात दिन एक कर दीजिए। इंग्लिश के हमारे क्लास बराबर अटेंड करते रहिए।